तो भाई मैंने अभी एक मूवी देखी जिसका नाम है फ्रैंकेस्टाइन। और इसके बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूँगा कि क्या आज के साइंटिस्ट आज के इंसान एक इंसान बना सकते हैं? मैं रोबोट की बात नहीं कर रहा हूँ, एक रियल इंसान की बात कर रहा हूँ जिसमें ह्यूमन जैसे ही इमोशंस हों, फीलिंग्स हों। क्या ये पॉसिबल है कि कोई साइंटिस्ट ऐसा कोई ह्यूमन बना सके? कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो बेसिकली ये मूवी है एक विक्टर फ्रैंकेस्टाइन नाम के साइंटिस्ट पर, जो एक ऐसा इंसान बनाता है जिसमें ह्यूमन ब्रेन है, ह्यूमन इंटेलिजेंस है, इमोशंस है, फीलिंग्स है, सब कुछ है, और जो कभी नहीं मरता। लिटरली वो कभी नहीं मर सकता। तो जब विक्टर फ्रैंकेस्टाइन ये इंसान बना रहा होता है तो बनाते टाइम कुछ उससे मिस्टेक हो जाती है, कुछ ऐसा क्रिएट हो जाता है, कुछ ऐसा मॉन्स्टर क्रिएट हो जाता है जो इस वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो अब उसके बाद ये विक्टर फ्रैंकेस्टाइन क्या करता है वो तुम्हें इस मूवी को देख के ही पता चलेगा। और मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि भाई बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है। इट वॉज़ ब्यूटीफुल। अगर तुम्हारे पास अभी टाइम है और कोई मूवी देखना चाह रहे हो तुम, तो ये मूवी ज़रूर देख सकती हो, क्योंकि ऐसी मूवी मैंने कभी नहीं देखी सीरियसली। तो भाई अगर तुम्हारे पास टाइम है और तुम एक यूनिक मूवी देखना चाहते हो तो मैं ये हाईली रिकमेंड करता हूँ कि जाओ उस मूवी को देखो भाई, क्योंकि ये तुम्हें सिखाएगी कि अगर तुम्हारे अंदर प्यार है तो तुम बुराई को भी प्यार में बदल सकते हो। और यार मैं मूवी की ज़्यादा सिनेमेटोग्राफी या म्यूज़िक, बैकग्राउंड म्यूज़िक में, या फिर एक्टिंग या फिर स्टोरी की ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि इस मूवी में मुझे हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट लगी। ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं है जो ऐसा इसमें कह सकें कोई नेगेटिव चीज़ है। मुझे मूवी एक बिल्कुल एक जो परफेक्ट होती है A1 मूवी लगी है भाई, उस हिसाब से जिस हिसाब से इसकी स्टोरी है। और आज ये टाइम आ गया है कि ह्यूमन एवोल्यूशन इतने आगे आ चुका है कि कुछ भी पॉसिबल है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल नाउ, बिकॉज टेक्नोलॉजी, साइंटिस्ट कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन एक ह्यूमन ब्रेन, एक ह्यूमन हार्ट कभी नहीं बना सकता। एक जो सोल होती है इंसान के अंदर, वो कोई भी क्रिएट नहीं कर सकता, कोई साइंटिस्ट नहीं बना सकता उस चीज़ को। और ये मूवी यही बताती है कि एक बायोलॉजिस्ट होता है, वो एक ऐसा ही क्रिएचर या फिर बोले ह्यूमन बनाता है। अभी डॉक्टर ऐसा ह्यूमन कैसे बनाता है जो कभी ना मरे, वो पूरी प्रोसेस हमें इस मूवी में दिखाई गई है। और ये डॉक्टर ऐसा ह्यूमन बनाने की क्यों सोचता है, मैं इसकी तुम्हें स्टोरी बताता हूँ। तो मूवी की कहानी लंदन की एक रॉयल फैमिली की है, जिसमें एक विक्टर नाम का लड़का होता है, और उसका जो फादर होता है वो भी कोई साइंटिस्ट या बायोलॉजिस्ट होता है, और वो चाहता है उसका बेटा भी उसी जैसा बने, क्योंकि जो उसका फादर होता है उसका बहुत ज़्यादा नाम होता है, तो वो भी चाहता है कि उसका बेटा उसी जैसा बनाए ताकि उसकी इमेज बनी रहे। तो वो चाहता था कि मेरा बेटा भी एक बायोलॉजिस्ट बने, एक साइंटिस्ट बने और उससे ही बड़ा बने। और फिर एक दिन विक्टर की माँ की डेथ हो जाती है। तो विक्टर अपने फादर से बोलता है कि आप इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, बायोलॉजिस्ट हैं, आप चाहते तो माँ का इलाज कर सकते थे, उनको बचा सकते थे। और तब विक्टर के फादर बोलता है कि अगर जन्म हुआ है तो मृत्यु भी निश्चित है। और तभी वो कहता है विक्टर कि मैं आपसे भी ज़्यादा नॉलेज लूँगा और फ्यूचर में इस चीज़ का भी इलाज है, ये आपको प्रूफ करके बताऊंगा। और फिर वो आगे बहुत ज़्यादा पढ़ाई करता है इस चीज़ के बारे में, इतनी रिसर्च करता है, दुनिया भर की किताबें पढ़ता है, और एक ऐसा ह्यूमन बनाता है जिसमें आदमी का ही, इंसानों का ही हार्ट है, जिसमें इंसानों का ही दिल है। लेकिन बनाने के बाद उसको रियलाइज होता है कि उसने कुछ मिस्टेक कर दी है और वो इस दुनिया के लिए ख़तरा बन सकता है। तो वो ख़तरा कैसे बन सकता है, ये सारी चीज़ें तुम्हें फिल्म में देखने को मिलेगी। तो मैं मूवी को ज़्यादा स्पॉइल नहीं करना चाहता, और बहुत ही अमेजिंग मूवी है, बहुत ही बढ़िया मूवी है। तुम जाकर देख सकते हो, तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। और इस ह्यूमन को क्रिएट करने के बाद उसको रियलाइज़ होता है कि उसने कुछ मिस्टेक कर दिया है, जिससे कुछ जो वो बनाना चाह रहा था, जिस तरीके की इंटेलिजेंस उसको चाहिए थी, ह्यूमन इंटेलिजेंस, वो उसमें नहीं आती। मतलब उसको दिखता है कि वो इंटेलिजेंस उसमें नहीं आई है, तो वो सोचता है कि ये मैंने मिस्टेक कर दी है, कुछ और ही बन गया है जो वो नहीं बनाना चाहता था। मतलब आगे चलकर हो सकता है कि वो दुनिया के लिए खतरा बन जाए, तो इसीलिए वो उसको डिस्ट्रॉय करना चाहता है। और सीरियसली वो इतना पावरफुल होता है, इतना पावरफुल कि वो चाहे तो उसको कोई मार भी नहीं सकता, क्योंकि उसकी जो बॉडी होती है वो इस तरीके से बनाता है वो कि किसी वेपन से आप उसको नहीं मार सकते। तो आगे जाकर ये क्या क्या प्रॉब्लम फेस करता है, उसके बाद ये विक्टर फ्रैंकेस्टाइन उसको वो कैसे रोकता है, कैसे आगे चीज़ें जाती हैं, वो सारी चीज़ें तुम्हें इस मूवी में देखने को मिलेगी। तो अगर तुम्हारे पास टाइम हो और तुम एक बहुत ही बेहतरीन मूवी देखना चाहते हो, तो भाई मैं बहुत ही दिल से रिकमेंड करता हूँ, जाओ और देखो इस मूवी को, बहुत मज़ा आएगा। बाकी अगर तुमने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में।